जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए फिर से एक नारी शक्ति है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षा सुंदरी ठाकुर से। सुंदरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार, और जो आप इतनी बारिश में है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजस्थान से बिलोंग करती हैं, दिल्ली में आपका जन्म हुआ और मुंबई पे कब्जा कर लिया आपने। देखो, ऐसा होता है कि मैंने कब्जा तो नहीं किया, बस कोशिश कर रही हूँ, अभी कब्जा नहीं हो पाया। मतलब किस तरह से कब्जाना चाहते हैं, लोगों के दिलों को पर राज करना चाहते हैं, मुंबई पे राज करना चाहते हैं? नहीं, राज तो सच बताऊं लोगों के दिलों पे बहुत करती हूँ, ये तो अभी भी है। लोग बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी मीडिया से हो, वो बॉलीवुड से हो, वो लोकल लोग हो, वो स्लम के लोग हो, प्यार तो बहुत मिला है। और वो मजाक की बात है कि ऊपर वाले ने जो भी दिया है बहुत अच्छा है, सुकून से है लाइफ, कोई टेंशन नहीं। आप एक संगठन चलाते हैं, किस तरह का संगठन है ये? मेरा संगठन एक्चुअली जब मैंने खोला, मुझे बचपन से आदत है, कोई रास्ते में चल रहा है, बैठा है तो उसको कुछ चाहिए तो वो दे दिया, बचपन से ऐसी आदत थी मुझे। फिर एक इंसिडेंट हुआ 2009 में, उसके बाद भी मेरा बुटीक था, तो मैं लोगों की, मेरे पुलिस में बहुत लोग भी, क्लोज वाले भी बहुत हैं, और प्लस फिर यहाँ आके बहुत अच्छा रेपो भी है, और घर वालों की वजह से बहुत कुछ अच्छा हो गया रेपो। तो मैं अक्सर आपका कुछ हुआ, अरे ऐसा ऐसा हो गया, अच्छा ठीक है पूछती हूँ कौन है, ऐसे मैं ये करती रहती थी, वो मेरी आदत थी, बचपन से आदत थी। बट ये 2009 में जो इंसिडेंट्स हुआ, मैं अमरनाथ गई, मेरी हेलीकॉप्टर क्रैश हुई और मैं बच गई। बच इसलिए गई कि मैं पैर रख रही थी और पीछे से आवाज़ आई कि हमारे 3 लोग चले गए हैं। ये मैगजीन में लाइव बहुत आया मेरे बारे में, और हम चले जाएंगे तो दर्शन कर लेंगे। तो मेरे 3 फ्रेंड थी, बोली बाबा उनको पूछो, अगर वो बोलेंगी तो हमको कोई ऐतराज नहीं। मैंने बोला क्या बोला? उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 मिनट जाने का, 7 मिनट आने का, 1 घंटे से खड़े हैं, 15 मिनट में क्या फर्क पड़ता है। वो गए 3 मिनट में जाके, हिमालय का रेड वाला हेलीकॉप्टर क्रैश 3 मिनट्स में, और 4 मिनट में और पहुंचना था, विदिन 7 मिनट्स लगते वन साइड से। हम यहाँ बैठ के सालों से लोगों को भेजते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है सॉर्ट आउट करती हूँ वहाँ बैठ के। मैं नहीं, मेरे बस उतना है कि अब अगर आप कहीं रहते हैं, आपको पूछूंगे आप कानपुर में हैं, अच्छा तो अच्छा आप आगे देखो वहाँ ये होने वाला, तो किससे पहचान निकलेगी? एक बाया बाया ऐसा मेरा ऑल ओवर इंडिया में बैठ के यहीं से काम कर रही हूँ, मैं कभी कहीं नहीं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ और इंडिया के बाहर की भी बात कर रही हूँ। तो बस प्रभु की इच्छा वहां से बचे, तो बहुत कोशिश की कि हम वापस दर्शन करने को कोई रास्ता मिल जाए। लोगों ने कहा हेलीकॉप्टर दिल्ली से आएगा, 140 लेगा, हमने कहा दिया, लेकिन हमें हेलीकॉप्टर चाहिए कल के लिए। दिल्ली फोन किया, दिल्ली से बोलते हैं कि मैडम सॉरी, फुल है बुकिंग। हम 3 दिन रहे वहां, लोग जा भी रहे थे। दूसरे दिन एक चालू हो गया था, 2 है, एक हिमालय का और एक दूसरा कंपनी का है। वापस आ गए, वहां बैठ के हमने सोचा कि प्रभु शायद आप अभी कुछ ऐसा कुछ और कुछ बकाया रह गया है, इसलिए शायद हम बच गए और आप वापस नहीं बुलाना चाहते, कुछ बकाया रहता है तो वो भी कर लेते हैं। चलो वहीं सोचा, आए हमारे बुटीक में, आई थिंक सो 12 से 14 लाख रुपए का माल, हमने 3 लाख में सेल किया। और हमने ये कहा कि किसी की कोई जो मदद नहीं करेगा, वाकई जो जेन्युइन बंदा होगा, उसे मैं घर से भी मुझे देना पड़े मैं दे के और उसका काम करूंगी, और आज तक करती आ रही हूँ। यानी कि आपने जो आपकी जमा पूंजी थी, जो बिजनेस था, उसको सबको बिल्कुल ख़त्म करके जो भी उससे आपको पैसा मिला कि लोगों की सेवा करनी है, अब सब इसमें ही समर्पित कर देना है। लेकिन आप पता कैसे करती हैं कि ये वाकई में ज़रूरतमंद है या नहीं है? फेक लोग भी तो होते होंगे। तो 5 साल हुए थे एक्चुअली, आई एम ऑल्सो बिल्डर। बदलापुर आज भी मेरे ही नाम से जाना जाता है, सूर्यनगर सबसे पहला वहाँ जंगल था, हमने डेवलप किया है। उसके बाद से ओबराय से लेके अब पहुंचे, हमने जंगल को पहले हमने हरा भरा किया, अब उसमें सारे शेर, हाथी, चीते सब भरे हुए हैं। हम वहाँ से निकल गए, उसके बाद हमने बुटीक खोला, और जो मैंने आपको बताया
3 साल हुए थे मुझे खोल के, मैंने बंद कर दिया। आज भी जहाँ मैं रहती हूँ वो ऑफिस है, वहाँ अगर मैं रेंट पे दूँ तो मेरे घर का खर्चा बहुत आराम से चले, 2 सर्वेंट भी रहें, 1 लाख रुपए भाड़ा आएगा मुझे। लेकिन फिर भी आज मैंने वो ज़रूरतमंद के लिए वो जगह रखी है। मैं वहाँ बैठती हूँ और किसकी क्या ज़रूरत है, कोशिश करती हूँ, कहीं फेल भी होती हूँ, 90% पास हो जाती है और 10% का तो रखना चाहिए। आजकल जिस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, धर्म, जाति, अलग-अलग चीज़ें आजकल समाज में फैलने लगी हैं। तो क्या आप पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के लिए सहायता करती हैं? कोई भी आ जाए आपके दर पे कि भई मेरी मदद करनी है और मैं मदद के लिए आपके पास आया हूँ, उसकी भी मदद होगी? मैं अपने मुंह से शब्द नहीं कहूँगी, आप शायद आप मीडिया हैं, आपको तो बहुत जल्दी चीज़ें पता लग जाती हैं। और मेरे यहाँ ये पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं है। मेरे यहाँ मैं फंक्शन भी करती हूँ, तो अगर वो कचरे बीनने वाली भी लेडी होगी, वही तो मैं दूँगी, जो मिनिस्टर आया है ना अवार्ड देने, वही अवार्ड मैं उसको दूँगी, ट्रॉफ़ी, और वही ट्रॉफ़ी मैं उसको दूँगी। मेरे लिए ना तो ठीक है, वो सम्मानीय है, एज़ अ रिस्पेक्ट है उनका, हम भी आदर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सम्मानीय मुझे वो नज़र आते हैं जो वाक़ई मेहनत करके और जिनको मिलना चाहिए और उन्हें नहीं मिलता है, तो लोगों को थोड़ा तो बताना चाहिए। अभी तक तो मैं यही कर रही हूँ और मैं बहुत सर्वे करती हूँ। जब कोई मेरे पास केस आता है, मैडम मेरे साथ ऐसा हो गया, वो भले महिला, मैं महिला के लिए जानी जाती हूँ। पहले महिला के लिए मैंने नारी सम्मान संगठन खोला, 3-4 साल के बाद देखा हमारी महिला इतनी एग्रेसिव हो गई। मैं एक औरत हूँ और ये एक औरत को कहना, मतलब लोगों को ऐसा लगता है मैं एक औरत हूँ, ऐसे कैसे, लेकिन सच, अगर आपने जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, उसमें अगर आप सच बोलना सीख जाएंगे, मंजिल बहुत आसान हो जाएगी और लोगों को न्याय मिलने लगेगा। मैंने देखा महिला इतनी एग्रेसिव हो गई हैं कि जिसने कभी एक गिलास पानी नहीं पिया वो जेल में सड़ रहे हैं। मैंने अपना चेंज किया, इंटरव्यू किए, पेपर में दिया, टीवी पे इंटरव्यू हुए। मैंने कहा आज से मैं वो करूँगी जो सबके हित में हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे बच्चा हो। अगर जो सच है उसी के लिए लड़ूंगी, बाकी मैं झूठ के पीछे कभी नहीं जाऊंगी। कहते हैं सच की राह बहुत ही कठिन होती है, तो इन कठिनाइयों से गुजरते हुए लोगों की धमकियां भी मिलती हैं, डर नहीं लगता आपको? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, लोग जेल में से लेटर भेजते, 15-15 साल की लगी हुई पड़ी है लोगों की। अच्छा, जेल से आपको चिट्ठियां आती हैं, क्या वो लव लेटर होते हैं या फिर धमकाने के लिए होते हैं? लेटर कभी नहीं आया डायरेक्ट। शायद माता रानी का आशीर्वाद है कि ये मेरे तक, मतलब मेरी सीढ़ी तक, मैं सच बताऊं आपको, कितना भी खतरनाक केस आ जाए, मेरी सीढ़ी तक किसी का ना कॉल आता है, ना कोई चढ़ा है आज तक, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं सच लड़ रही हूँ। कहीं ना कहीं वो भी सम्मान करते हैं, वाया भेजते हैं कि ऐसा नहीं, अपनी वाइफ को भेजेंगे, अपने घर में भेजेंगे कि निकलते ही सबसे पहले तुम्हारी मैडम को गोली मारेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा का जो स्लम की महिलाएं होती है ना, उनके लिए लड़ती हूँ। पैसे वाले मेरे तक नहीं आते, वो पुलिस के पास डायरेक्ट जाते हैं और एडवोकेट के पास। मैं अगर ये कहती हूँ मेरी 5,000 रुपए फीस है, मैंने ये कर रखा है कि अगर आप दे सकते तो आप दे दीजिए, क्योंकि जो नहीं दे सकता उस पे मैं लगा दूंगी, आप मुझे मत दीजिए। जो मैं 1 लाख रुपए आप सोचिए महीने का डालती हूँ, तो मुझे क्या कोई देगा और क्या मैं किसी से लूंगी। बट जो गाड़ी में आते हैं वो ये गरीब नहीं कहेगा, वो तुरंत मुझे 1,000 रुपए दे देगा निकाल के, लेकिन अमीर ये कहेगा मैडम ये एनजीओ है। बिल्कुल एनजीओ, 1 महीने यहाँ झाड़ू कट के लगाओ, क्योंकि 2 लड़कियां जो ऑफिस में रहती हैं उनकी पगार भी दी जाती है, और ऑफिस को मेंटेन रखने के लिए मुझे 30 से 35,000 रुपए हर महीने लगता है। वो दे, सब लोग कोई 1 रुपया मत दो, आप झाड़ू कट के लगाइए, मुझे कोई 1-1 महीने रहिए और चले जाइए। इससे ज्यादा तो मैं कुछ लोगों को समझा नहीं सकती। यानी कि आपको ये पता है कि लोग कई बार ऐसे भी आते हैं जो वाकई में नीडी हैं, जरूरतमंद हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहकर भी, उनको पता है कि हम चाहेंगे तो अपने स्तर से इसको निपटा सकते हैं, लेकिन उनको भी फ्री में चाहिए चीज़ें, तो उनके लिए आपने एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट बना दिया है कि भाई अगर मैं आपसे पैसा लेती हूँ तो मैं उनकी भी हेल्प कर रही हूँ कहीं ना कहीं,
जिन लोगों को इस पैसे की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज से 9 साल पहले आप देखिए ना, जो मैंने अभी आपको बताया इंसिडेंट, अभी अभी जस्ट उसकी लास्ट गवाही वो मेरे ऊपर रुका हुआ है, मेरे ऊपर रुका हुआ है। आप कल्याण चले जाइए। उस केस में वो लड़की पता नहीं कहाँ से, अंधेरी स्टेशन से उसने कॉल किया, बांग्लादेश की थी, नाबालिग लड़की थी। उसने कॉल किया, मैंने भेजा, मेरी लड़की को वो लेके आई, डीएन नगर गई, डीएन नगर ने पूरी एफआईआर की, उसकी 0 एफआईआर करके मैंने कल्याण भेजा। उस लड़की को 3 लाख गवर्नमेंट से भी दिलाया। मैंने उसको भाड़ा, राशन, जो भी उसे गांव जाना था, टिकट, भाड़ा सब कुछ दिया और उसको भेजा। उससे पहले एक और सेम केस परसोवा का था, वो भी मैंने सेम किया। इसमें तो उल्लासनगर के 2 होटल टूटे, अभी तक वो अंदर पड़े हुए, मेरे ऊपर, मेरे उस पे रुके हुए। तो मैंने उनको यही कहा है फ़ोन पे ऑफिसरों को कि आपको, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना मैं मेरे लिए नहीं जा रही हूँ कोर्ट में, मेरे को कोर्ट में आने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना मैं नहीं आ रही हूँ, तो कोर्ट से कहो कि मेरा ये तो रूल हो गया है कि आप मेरा घर से ले सकते हैं। तो कोर्ट ऐसा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने सामने वाले से कुछ ले लिया है इसलिए मैं नहीं आना चाहती, अब मैं ये जिद पे जरूर आऊंगी, आपकी कोर्ट को कहो कि मैं आऊंगी। मतलब एक खुली चेतावनी है उन लोगों के लिए। यस, ऑफ कोर्स, 101%। अरे मैंने अभी वो लड़की को बुला के दिया, पुलिस 10 साल से ढूंढ रही थी और मेरे पास एक नंबर था। मैंने पुलिस को बोला कि आप उसको, मतलब कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन आपके हाथ उनसे भी ज्यादा लंबे निकले। हाँ, वो मानते हैं ना। फोन आया ना, मैंने बोला आप उनको ये मत बोलना कि आपकी डेट है, आप उस लड़की को ये लो नंबर, उसको बोलना 3 लाख का एक और चेक आया है और लेके जाओ। और वो 2 दिन पहले आ गई, वो 9 साल से ढूंढ रहे थे। मैंने कहा ये लो नंबर और बुला लो उसको। मैंने ब्लॉक कर रखा था उसका नंबर, वो हमेशा फोन करती थी मेरे को, मैंने जब उसको कुछ काम होता था मैंने ब्लॉक कर रखा था, फिर खोला वो नंबर उनको दिया। आप मुंबई में रहते हैं करीब करीब 3 दशकों से। अब बात करते हैं बॉलीवुड की। आजकल बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड चलने लगा है, किसी की फिल्म आती है, एक वर्ग उसे बाइकआउट करने लगता है या फिर उसे समर्थन करने लगता है। आपकी नज़र में ये कितना सही है? सच पूछे तो मैं ये ना तो इनकी गलती बताऊंगी जो समर्थन कर रहे हैं, गुड की बताऊंगी, गलती है सेंसर बोर्ड की। जब ये बहिष्कार कर रहे हैं तो सेंसर बोर्ड उसमें देख रहे हैं कि ये हिंदू का कर रहे हैं, तो सेंसर बोर्ड में सिर्फ कोई मुस्लिम तो नहीं बैठे हैं कि वो साइन करते हैं। जो सच बात है वो आपके सामने कैमरे पे बोल रही है, वहाँ मुस्लिम तो नहीं बैठे हैं ना, होंगे भी तो सारी कौम एक साथ होगी ना, एक ना तो हिंदू होगा और ना ही मुस्लिम होंगे, सारे ही होंगे ना। ये क्यों उसे पास करते हैं? बाद में फिर ऑब्जेक्शन होता है, क्यों? रीजन ये बताएगी, सेंसर बोर्ड बताएगी। जड़ पकड़ो ना, पत्ते क्यों पकड़ते हैं आप? मेरे बोलने से ऐसा हो गया, सेंसर बोर्ड कैसे पास कर रही है, अब कैसे ऑब्जेक्शन लेती है? ये सब कहते हैं ना, एक ही थाली में सब खाने वाले हैं। नेता सब रात को मिलते हैं, दिन में झगड़ा करते हैं। तो आप भी इसी तरह से सबसे मिलते हैं? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं लेकिन मैं समाज के लिए, तो मेरे पास ये चीजें क्यों आती हैं? मैं किसी के, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, आप कभी बताना 8 बजे के बाद मैं किसी के साथ नजर नहीं आई हूँ, या कोई बता नहीं सकता किसी पार्टी में मैं गई हूँ। मेरा मतलब आपकी पार्टी हमेशा दिन में ही चलती है? नहीं, मैं ना पार्टी दिन में कभी नहीं, नो पार्टी शार्टी का मेरे पास ना टाइम है। मुझे कौन सी मूवी कब आई, कौन हीरो मेरे बाजू में बैठे रहते हैं, ये कौन था, चला गया मैडम आप ही ने तो बुलाया था, वो लड़का, अच्छा वो था, अरे सॉरी मेरी तरफ से सॉरी बोला, क्योंकि मैं ना सीरियल देखती हूँ ना मूवी, इस बात को 12 साल हो गए। सिर्फ न्यूज देखती हूँ 11 बजे से रात को 1 बजे, रात को 11 बजे चालू करती हूँ, 1 बजे तक एवरी चैनल पे क्या चल रहा है। और मेरे पास जनता आती है, वो बताती है मैडम यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ। मैं क्योंकि पब्लिक हूँ, तो पब्लिक मुझे अपना दर्द बयां कर सकती है। मैं ना पुलिस हूँ ना पॉलिटिशियन हूँ। अब वहां तो नपी तुली बात मैं भी बैठी होंगी तो उतनी ही करूंगी। मैंने, आप मेरा देख लीजिए, जब देशमुख जी ने जो अपने एक्स मिनिस्टर, जो अरे क्या नाम है उनका, जो अभी अंदर है ना, अरे देशमुख साहब अभी थे ना,
होम मिनिस्टर थे जो अपने एक्स होम मिनिस्टर एनसीपी वाले अनिल देशमुख। आप मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने वहां पे उन्होंने जो लाए थे, मैं कहा सर बोलते बहुत है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। 100 लोगों का 100 मिनिस्टर बैठे हुए थे। मैंने बोला बोलते बहुत है सर, अगर आप कर देंगे तो आपको सैल्यूट सबसे पहले मैं करूंगी, फिर मैं किसी नेता को नहीं। लेकिन वो तो बेचारे खुद ही दूसरों की मदद के लिए तरस रहे हैं। आदि चले गए, मेरे को भी बड़ा अफसोस हुआ। 15 डेज के बाद वो फिर मैं किससे कहती और क्या कहती। अमेंडमेंट तो ना तब होना था सर और ना अब होना था। बोल बचन सबको आता है, कुछ नहीं होता है। ये मरने को जनता ने ही मरना है, आज भी और कल भी। यानी कि अभी जो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, कुछ समय पहले किसी और की सरकार थी, आज किसी और की सरकार है, तो ये इस तरह की राजनीति जो होती है जोड़ और तोड़ की, देखो अच्छे और बुरे की, इसमें नुकसान तो जनता का ही होता है ना। तो नेता क्यों नहीं सुधरते हैं? मैंने क्या कहा, अब ये जनता को सुधरना है। पहले प्लेटफॉर्म नहीं थे लोगों को बात पहुंचाने के, जो मैं ये बोल रही ना, पहले हम घर घर में करते थे, नहीं पहुंचती थी। ये है ना जनता, ये भी मत मांगो। आजकल फेसबुक पे बाथरूम जा रहे हो, आप डाल रहे हो मर गया, जा रहे हो जिंदा हो गया, वो अपनी बातें बोल के डालो ना फेसबुक पे। आप यूनिटी बना लेते हो 1 मिनट में, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, तुरंत आपकी यूनिटी बन जाती। इसमें क्यों नहीं यूनिटी बनाते हैं? क्योंकि वो कमी हमारे ही है, हम ही गद्दार हैं, हम में ही से सारे गद्दार हैं। बोलते सब हैं, सामने कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। तो क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए, क्या करोगे आप? तो पहल करनी चाहिए ना आप जैसे समाज सेवियों को। कर रहे हैं आप, हमारे वीडियो देख लीजिए, जाइए आप हमारे उस पे। तो इसका मतलब आने वाले जो नगर सेवक के चुनाव है वो गंभीर होने वाले हैं नेताओं के लिए। बिल्कुल गंभीर होने वाले, बिल्कुल होने वाले। अभी तो हम रखने वाले हैं। और सच कहती हूँ, जब भी मैं ऐसा, मुझे देखिए, हम एक जनता है, हमारे लिए कोई भी आ जाए हालात वही रहने हैं, आश्वासन सबने देने और निकल जाने, कुछ नहीं होने वाला। कोई ऐसे कान पकड़ लेता है और कोई ऐसे पकड़। आप इतनी अच्छी वक्ता हैं, समाज सेवा कर रही हैं और ईश्वर की कृपा से संपन्न भी हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि आपके हाथ में भी कलम की ताकत हो, आप भी सत्ता की मलाई चाटें, आप भी विधायक बने या सांसद बने, मिनिस्टर बने? मुझे तो भगा देंगे, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती ना, ज्यादा झूठ को भी नहीं दबा सकती ना, क्योंकि जो ब्लड में बन चुका है उसे प्यूरिफाई अब होना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। मुझे जब इलेक्शन लड़ना होता है 2 बार अपने आप खड़ी होती हूँ और 2-3 दिन में अरेंज करती हूँ, इलेक्शन लड़ती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है आ गई, लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, फिर बैठ जाती हूँ इलेक्शन लड़के। तो पार्टी से ऑफर तो आते होंगे आपको कि हमारी पार्टी में आ जाइए, हमारी पार्टी में आ जाइए? 2-4 बार हुआ है। मुझे लोग जानते हैं, लोग पहले ही खबर कर देते हैं, कोई फायदा नहीं होगा इनको लाके, क्योंकि ये उनको पता है कि अपना ही नुकसान होना है। अपना ही नुकसान होता है और पब्लिक का फायदा करेगी ये लेडी। अपनी पॉकेट से मैं कर रही हूँ, मेरे पास ATG से लेके हर चीज़ है। मैंने आज तक 10 रुपए नहीं दिए। मैं अपना खर्चा रोक के लोगों के लिए करती हूँ। मैंने कोरोना में 9 महीने राशन बांटा है, तो लोगों को ऐसे लगा 1-1 महीने का, 9 महीने हर घर को 350 लोगों को, तो लोगों को ऐसा लगा मैडम इलेक्शन में खड़ी हो रही है। अब बताइए, वसई, कलवा, वाशी, वहां के लोग लेके राशन जा रहे हैं, तो वहां की वोट मुझे यहाँ लगेगी, लेकिन उनकी लेकिन कहीं ना कहीं दुआ तो लगेगी ना। मैं वही ले रही हूँ, आज वही ले रही हूँ। इसलिए आप जैसे लोग चलकर आते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे लिए यही बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिस्पेक्ट कमाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। ना मैं कोई नेता हूँ, ना मैं कोई बॉलीवुड से हूँ, बहुत साधारण महिला हूँ। आने वाले क्या प्लान है आपके? आने वाले प्लान तो मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई जो गरीबों का क्यों नहीं, उनके लिए क्यों नहीं होता। मैं तो 3-4 दिन पहले भी मुंबई मेट्रो पे वो किया है इंटरव्यू। मैंने कहा है कि आप जो फंड के लिए नेताओं को देते हैं, एनजीओ को फंड्स देना है, बंद कर दीजिए। 1 साल में एनजीओ बंद हो जाएंगे, देखती हूँ। यानी कि आप खुद एक संगठन, एक एनजीओ चलाते हैं, उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि आप
सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको फंड देना बंद कर दें, तो कैसे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी फिर? तो मेरी दुकान तो चल ही नहीं रही है, मेरे लिए कल बंद हो, अभी 1 सेकंड में हो जाए। मैंने तो कभी 10 रुपए नहीं लिए। कोई बोल नहीं सकता किसी से चंदा होगा, किसी से मांगा हो 1000 तुम दो। एवरी 14 साल से गणपति पे 15 से 20 हजार लोगों को, लास्ट गणपति पे सिर्फ मेरा पंडाल चलता है एवरी ईयर्स 14 साल से। उसमें पुलिस हो, बीएमसी हो, कोई भी हो, एक एक दिन खाना जाता है और करते हैं प्रभु, और कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी से 50,000 रुपए ले लूंगी ना, मुझे 5 लाख का काम करना पड़ेगा, फिर वो मैं कर नहीं पाऊंगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपको पता है, अगर आप किसी से छोटा सा भी कुछ भी एहसान ले लेते हैं तो उसके बदले में कई गुना ज्यादा एहसान उतारना पड़ेगा। तो मैं अगर आप चाय मेरे घर में आपके घर आके पियाऊं तो मेरे दिल में तो रहेगा कि आपके यहाँ चाय पिए तो डेफिनेटली आप आएंगे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कॉफी पिलाने का। ऐसा नहीं कि मैं एहसान उतार रही हूँ, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है ना, तो वो आप आंसर नहीं कर पाएंगे उसके लिए, और वो दिल गवारा नहीं करेगा। आज़ादी का महोत्सव चल रहा है, 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात है आज़ादी का महीना भी चल रहा है। 2-3 दिन पहले आपका 15 अगस्त था। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने हमें शुभकामनाएं भेजी, एक दूसरे के साथ हमने त्योहार मनाया। कैसा लगता है कि इस बार का जो 15 अगस्त था वो पिछले सालों से कुछ अलग था? क्या नया दिखा इसमें आपको? ये तो देखो सच बात है, सच अगर नहीं होता तो मैं कोई भी हो बिल्कुल बोलती, लेकिन कुछ लगा है कि कुछ तो बदलाव आया है, और इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इस चीज को देखा गया है, तो मतलब लगा तो बहुत अच्छा है, ये तो फैक्ट है। तो मोदी सरकार को समर्थन करती हैं आप? देखिए, मोदी सरकार को समर्थन, मेरे लिए सारी सरकारें बराबर है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उस लिहाज से डेफिनेटली कि मेरा फर्ज बनता है उनकी रिस्पेक्ट करना। आपकी तरफ से हमारे दर्शकों और आपके चाहने वालों के लिए कोई संदेश? बस यही है कि पीस रहिए, शांति रखिए, सच को देखिए, लोगों के कहने में मत आइए। कहने वाले बहुत हैं और बताने वाले बहुत कम हैं। सो मेरा ये निवेदन है, अपनी आंखें खोलिए, अपने कान खुले रखिए, पहले देखिए, सोचिए। ना तो नेता अब साथ देने वाले आपका, ना कल देने वाले। सो प्लीज मैं ये कहती हूँ, सच, जहां आपको सच लगता है, वो कोई भी हो, मोदी सरकार हो या शिवसेना सरकार हो, एनसीपी हो, आपको क्या लगता है? आप इतने इंटेलिजेंट, आजकल स्लम के बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं, जो हमारे और आपके बच्चे नहीं पढ़े लिखे। तो इतना सोच के वोट दीजिए कि इससे कहीं तो सुधार कुछ आए। नेता मेरे पास आके स्लम के रोते हैं, मेरे पीछे ही बड़े बड़े 4 स्लम हैं, कम से कम 6-6 हजार घर बने हुए, इतने बड़े स्लम हैं। तो मेरा कहना यह है, इनसे भी निवेदन है कि 500 रुपए के लिए फिर बाद में आप मेरे मैडम, ये मैं हमेशा कहती हूं, अब भी सुधर जाइए, वक्त है। 500 रुपए पे मत जाइए, 5 साल निकालनी होती है 500 रुपए। आप रात को चिकन, मटन, मिठाई खा के खत्म कर देते हो। अपनी आंखें खोलिए, आपके हित में क्या लगता है और क्या सही है, आप वो चुनिए। 500 रुपए और एक मिठाई का डब्बा मत चुनिए। तो ये थी हमारे साथ नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षा सुंदरी ठाकुर जी। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, अपनी अकल लगाइए, दिखाओ पे मत जाइए। तो आपको आपकी वोट का जो मूल्य है वो समझना पड़ेगा, आपको अच्छे और बुरे में फर्क समझना पड़ेगा, तभी आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। अगली बार फिर ऐसे ही किसी बड़े चेहरे से आपको मिलाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए द आबिर खान शो। जय हिंद।